पुराने समय की बात है। एक कृष्णपुर गांव में दो किसान रहते थे। एक का नाम शंकर और दूसरे का नाम मुकेश। दोनों बचपन के दोस्त थे और उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। शंकर एक अच्छा और मेहनत करने वाला किसान था जो हर दिन अपने खेतों में काम करता था। एक और मुकेश बहुत ही कामचोर किसान था और अपना ज्यादा कर समय सोने में और बातचीत करने में बिताया करता था। रीमा, मैं जा रहा हूँ खेतों में, तुम मेरा जल्दी से खाना दे दो। मैं वहीं पर जाकर खा लूंगा। आज मुझे वहाँ खेतों पर बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। जी, मैंने तो आपका खाना आपके उठने से पहले ही तैयार कर कर रखा है। आप थोड़ी देर रुकिए, मैं आपका खाना अभी लाती हूँ। ये लीजिए आपका खाना, समय निकाल कर खा लीजिएगा। अच्छा चलो ठीक है, मैं खेत पर जाता हूँ, तुम बच्चों को उनके स्कूल छोड़ आना। ए जी, आप बच्चों की चिंता क्यों करते हैं? मैं उन्हें समय से स्कूल छोड़ दूंगी। आप बस अच्छे से अपना खेत का काम निपटा कर घर जितनी जल्दी हो सके आ जाना। ए जी, सुनते हो? कब से सोए जा रहे हो। आज खेतों पर नहीं जाना क्या? सूरज कितनी देर पहले उग गया था, उठना नहीं है क्या? दिन भर का इतना सारा काम पड़ा है और तुम हो कि अब तक बिस्तर पर ही सो रहे हो। अरे क्या हो गया भाग्यवान, तुम इतनी सुबह क्यों चिल्ला रही हो? अजी चिल्लाऊं ना तो और क्या करूं? सूरज सर पर चढ़ गया है और तुम बिस्तर पर से उठने का नाम नहीं ले रहे हो। मुझे लगता है कि आज आप खेतों पर नहीं जाओगे। अरे भाग्यवान, चला जाऊंगा। इतनी भी क्या जल्दी है? खेत कहाँ कहीं भागे जा रहे हैं। जी, आप अपना काम समय के अनुसार कर लिया करो, नहीं तो एक दिन खाने तक के लाले पड़ जाएंगे। चलो ठीक है, अब मुझे नहाने जाने तो दो, वरना मैं खेत में कैसे जाऊंगा। ठीक है, मैं आपका खाना बनाकर लगा देती हूँ, आप जल्दी आइएगा। इसके बाद आपको खेतों पर काम करने के लिए भी तो जाना है। आपने तो पूरे गांव में रिकॉर्ड बना रखा है कि सिर्फ हमारे यहाँ ही देर से फसल आती है, सिर्फ आपके अलसीपन की वजह से। सुमन, क्या तुम हर रोज बस दाल चावल ही बनाती हो? कभी सब्जी भी बना लिया करो। अजी सब्जी तो तब बनेगी ना जो घर में सब्जी नाम के पैसे हो। पिछली बार जो आपने पैसे दिए थे, अब तो वे पैसे भी थोड़े बहुत ही बचे हुए हैं। इसी कारण आपको दाल चावल खाने को मिल रहे हैं। अगर आपको सब्जी ही खानी है तो पैसे ला कर दो। इसके बकबक करने से तो अच्छा है कि मैं दाल चावल खाकर ही खेत में चला जाऊं। चलो फिर ठीक है, मैं खेतों पर जा रहा हूँ। अरे शंकर भाई, इतनी कड़ी धूप पड़ रही है, सारा का सारा खेत आज ही तैयार करोगे क्या? कुछ कल के लिए भी छोड़ दो। हाँ मुकेश भाई, बस 2-4 फावड़े मारना ही बाकी है और तो सारा खेत मैंने फसल के लिए तैयार कर दिया है। मैं सोच रहा हूँ कि कल से ही अपने खेत में बीज बो दूं। अरे भगवान, कितनी कड़ी धूप कर रखी है भता। कोई आदमी इतनी कड़ी धूप में कैसे काम कर सकता है? एक काम करता हूँ, 5-4 मिनट आराम कर लेता हूँ, फिर 5-4 मिनट बाद खेत का काम करूंगा। चलो अब थोड़ा सा खेत में भी काम कर लिया जाए। अरे कितनी जोर की भूख लग गई है, थोड़ी देर आराम से बैठकर खाना खा लेता हूँ। शंकर खाना खाने के लिए बैठा ही था कि तभी एक साधु बाबा वहाँ आ जाते हैं। बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? साधु महाराज, आज मेरे पास थोड़ा सा ही खाना है। यह रोटी और धनिया की चटनी मेरी पत्नी ने बनाई है, कृपया इसे खा लीजिए। अरे यहाँ शंकर के पास कौन आ गया है? कोई साधु महाराज नजर आते हैं। चलो देखा जाए, आखिर साधु महाराज क्या कह रहे हैं शंकर से। प्रणाम साधु महाराज। सुखी रहो बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। महाराज, मैंने आपके खाना खाने के लिए आसन तैयार कर दिया है,
आप बैठकर खाना खा लीजिए। पर बेटा, अगर तुम्हारा खाना मैं खा लूंगा तो तुम क्या खाओगे? महाराज, मैं घर जाकर खाना खा लूंगा, बस आप यह मेरा खाना खा लीजिए। साधु महाराज, आप मेरा भी खाना खा लीजिए, मैं भी घर जाकर खा लूंगा। मेरी भूख शांत करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की कोई बात नहीं, यह तो हर आदमी का कर्तव्य होता है कि वह किसी भूखे इंसान को खाना खिलाए। बाबा, आप तो बस हमें यह आशीर्वाद दीजिए कि इस बार हमारी खेत की फसल बहुत शानदार हो। तुम दोनों को मेरा आशीर्वाद है, लेकिन मेहनती किसान तो हमेशा अपने खेत में फसल के मामले में सफल होता ही है। लेकिन मैं तुम्हें मेरी भूख मिटाने के लिए कुछ देना चाहता हूँ। साधु महाराज अपने झोले में से एक पोटली निकालते हैं और उन्हें शंकर और मुकेश को देते हैं। साधु महाराज, यह किस चीज की पोटली है? ये पोटली जादुई बीज की है और इन बीजों को अपने खेतों में बो दो। ये तुम्हें तुम्हारी फसल से ज्यादा फसल देंगे। साधु महाराज, हम आपको इन बीजों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। साधु महाराज, मैं इन बीजों को अपने बच्चों की तरह देखभाल करूंगा और इन्हें रोज हर दिन पानी दूंगा। अरे, ये बीज जादुई है तो हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? पर ये बात हमेशा याद रखना, ये जादुई बीज उसके लिए काम करते हैं जो इन्हें तहदिल से इनकी देखभाल करे। ये बीज अपने आप में बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अगर तुम इन्हें सही देखभाल नहीं दोगे तो तुम्हें इनसे कुछ भी नहीं मिलेगा। हर दिन इन्हें प्यार और मेहनत से सींचना, तभी ये फल देंगे। जी महाराज, हम इन बीजों को कल से ही अपने खेतों में बो देंगे और तहे दिल से इनकी सेवा करेंगे। अच्छा बेटा, मैं अब यहाँ से निकलता हूँ। मुझे अगले गांव में जाकर भिक्षा भी तो मांगनी है। शंकर और मुकेश साधु महाराज से जादुई बीज लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं। तभी रास्ते में शंकर और मुकेश इन जादुई बीजों के बारे में बात करने लगते हैं। मुकेश, मुझे यह जादुई बीज बहुत शक्तिशाली लगते हैं। साधु महाराज ने यह बात कही है कि अगर हम इन जादुई बीज की बड़ी अच्छी तरह से देखभाल करेंगे तो ये हमें हमारे फसल से ज्यादा फसल देंगे। मैं तो कल ही इन्हें जाकर अपने खेत में बोने वाला हूँ। लेकिन ये बीज तो जादुई है तो हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? ये तो अपने आप में ही शक्ति रखते हैं। ये तो अपने आप ही उग जाएंगे और हमें फसल देंगे। मुकेश, साधु महाराज ने अच्छी तरह से कहा है कि अगर हम इनकी देखभाल नहीं करेंगे तो हमें यह कुछ भी नहीं देंगे। हमें इनकी देखभाल अच्छे से, जी जान से करनी होगी। मुकेश भाई, मैं तो किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं लेना चाहता, इसीलिए मैं तो इन्हें रोज पानी दूंगा और इनकी बहुत अच्छी तरीके से देखभाल करूंगा। इसके बाद दोनों अपने अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। दोनों घर पहुंचकर सारी बात अपनी अपनी पत्नी को बताते हैं। अजी, ये तो हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। रीमा, जैसे साधु महाराज ने कहा है, मैं वैसा ही करूंगा। मैं इन जादुई बीजों की बड़ी अच्छी तरह से देखभाल करूंगा। अरे वाह, यह तो बड़ी अच्छी बात है। अब हम इन जादुई बीजों की बड़ी अच्छी तरीके से देखभाल करेंगे और अपने खेत में गांव की सबसे अच्छी फसल उगाएंगे। अजी, सुनते हो आपको खेत में जादुई बीज बोने नहीं जाना क्या? अरे भाग्यवान, सुबह सुबह उठा दिया। जिन जादुई बीजों की तुम बात कर रही हो वह कहीं भागे तो नहीं जा रहे हैं। चलो, मैं नहाने जाता हूँ, फिर तुम मुझे खाना दे देना, फिर मैं खेत में यह जादुई बीज बोने जाऊंगा। मुकेश देखता है कि शंकर तो अपने खेत में पहले से ही आया हुआ है। दोनों अपने अपने खेतों में बीज बो देते हैं। अजी, अपने उन जादुई बीजों को बो दिया क्या? हाँ रीमा, मैंने खेतों में उन जादुई बीजों को बड़ी अच्छी तरीके से बो दिया है और उनमें पानी भी दे दिया है। बस अब उनकी अच्छे तरीके से देखभाल करनी है। जितना ज्यादा खेतों की देखभाल करूंगा उतना ही अच्छा रहेगा। आपने आज खेत में बीज बो दिए ना? हाँ भाग्यवान, मैंने आज खेत में सारे बीजों को बो दिए हैं। साधु बाबा ने जो जादुई बीज दिए थे उसे अच्छे से बो दिया ना, और खेतों में पानी दे दिया ना? नहीं, आज मैं पानी नहीं डाल पाया। बीज बोने में ही इतना समय लग गया कि मौका ही नहीं मिला। कल जाकर मैं पानी डाल दूंगा।
लेकिन साधु बाबा ने बड़ी अच्छी तरीके से कहा था कि इनकी बड़ी अच्छी तरीके से देखभाल करनी है। अगर आप इनकी अच्छी तरीके से नहीं देखभाल करेंगे तो यह हमें कैसे फसल देंगे? तुम इतनी ज्यादा चिंता क्यों करती हो? वह जादुई बीज है। वह अपने आप में बहुत ज्यादा शक्ति रखते हैं। साधु बाबा ने यह भी कहा था, मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता। तुमने देखा ना, मोहन अपने खेतों में कितनी मेहनत करता है। अगर तुम भी मेहनत करोगे तो हमारे खेत में भी अच्छी फसल आएगी। मैं कल जाकर उनमें पानी डाल दूंगा। शंकर हर रोज खेतों में पानी देता और उनकी बड़ी अच्छी तरीके से सिंचाई करता। उसने अपनी इस फसल को फसल नहीं, बल्कि इस फसल को अपने बच्चों की तरह प्यार किया। दूसरी ओर मुकेश ने भी अपने खेत में पानी दे दिया, पर उसने सोचा कि यह बीज तो जादुई है, तो इन जादुई बीजों की देखभाल करने की क्या जरूरत है। उसने सिर्फ अपने खेत में पानी डाला और बाकी समय आराम करता रहा। कुछ समय बाद शंकर की खेत में हरी भरी कद्दू की फसल आई, जो देखने में गोल गोल, मोटी, ताजी थी। प्रत्येक कद्दुओं का साइज आम कद्दुओं से काफी बड़ा था। उन्हें देखकर शंकर बहुत खुश हुआ। उसने ये बात जाकर अपनी पत्नी रीमा को बताई। उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुई और वह दोनों कद्दू की फसल तोड़ने के लिए एक साथ खेतों में आए। अजी, यह तो बहुत बड़े और ताज़ा कद्दू है। ऐसे कद्दू मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखे। चलिए इन्हें जल्दी से तोड़ लेते हैं, फिर आप इन्हें बाजार में बेचाना। फिर वह दोनों उन कद्दुओं को तोड़ लेते हैं। जी, देखे जहाँ जहाँ से हमें ये कद्दू तोड़े थे, वहाँ फिर से कद्दू आ गए हैं। साधु महाराज ने सही कहा था, यह तो सच में जादुई कद्दू है। लगता है यह कद्दू की फसल कभी खत्म नहीं होगी। हाँ रीमा, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। अभी तो हमने इतने सारे कद्दू तोड़े थे और फिर से उतने ही कद्दू आ गए। हाँ जी, हमारा तो भाग्य ही चमक गया। अब तो इन कद्दू को बेचकर हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे। वहीं दूसरी ओर मुकेश के खेत में सिर्फ छोटे छोटे पौधे ही थे और उनमें कोई फल नहीं आए थे। मुकेश अपने खेत में फसल को देखने के लिए पहुंचा तो अपनी फसलों को देखकर उलझन में पड़ गया। अरे, यह तो जादुई बीज थे। इनमें फसल क्यों नहीं आए? लगता है वह साधु महाराज ने हमारा पोपट बना दिया है। हमें यह जादुई बीज के नाम पर यह बेकार सड़े हुए बीज देकर चला गया। तभी मुकेश की नजर शंकर की खेतों पर जाती है। वह देखता है कि उसका खेत कद्दुओं की फसल से भरा पड़ा है, जिसे देखकर वह शंकर के पास जाता है। तुम्हारी फसल इतनी सुंदर कैसे हुई? लगता है वह साधु महाराज ने मुझे नकली बीज दिए थे और तुम्हें जादुई। दोस्त मुकेश, साधु महाराज ने हमें जादुई बीज ही दिए थे। मैंने हर दिन इनकी देखभाल की, जैसा साधु बाबा ने कहा था। मुकेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। अगर मैंने मेहनत की होती तो आज मेरी फसल भी ऐसी होती। यह सब मेरी लापरवाही का नतीजा है। कोई बात नहीं दोस्त, अगली बार मेहनत करना। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। अगर आपको ऐसे ही कहानी देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।